वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैजिकल लेवल में। दोस्तों, हर गिरावट है ना आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। हर गिरावट आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है। जब वो भागते हैं ना वहाँ से करेक्ट होके, तो आपके पैसे 2 गुना से लेके 3 गुना तक वो कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब कंपनी जब ऊपर जाती है, जब मार्केट ऊपर ट्रेंड में अप ट्रेंड में है और जब शेयर ऊपर के भाव में होते हैं, तभी है ना वो ओवर वैल्यू हो जाते हैं। कभी कभी वो शेयर ओवर वैल्यू हो जाते हैं। लेकिन अगर गिरते बाजार में वही शेयर अगर नीचे आ जाते हैं, 35% से लेकर 50% तक अगर वो नीचे आ जाते हैं, तो वो अंडर वैल्यू हो जाते हैं। ठीक है। तो अंडर वैल्यू होने के बाद क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वाले रहते हैं वो सब, एफ आई ए डी आई है, वो उनको अंडर वैल्यू स्टॉक को खरीदती है। तो वहाँ से फिर वो जब वो भागते हैं तो आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी कर सकते हैं। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। समझो, ये 100 रुपये का स्टॉक है। ठीक है। 100 रुपये का स्टॉक है, गिरते बाजार में 50% हो गया, 50% गिर गया वो। ठीक है। यानी इसका भाव क्या हो गया, अगर 50% गिर जाता है तो इसका भाव हो जाता है 50 रुपीज़। लेकिन जब ये फिर से ऊपर चलना शुरू होता है और फिर से ये 100 रुपये हो जाता है, जो अपने पुराना भाव था, इधर आ जाता है, तो आपका पैसा यहाँ पे तो 100% हो गया। ठीक है। आपका, आपने यहाँ पे समझो 100 शेयर लिए थे 50 रुपये में, वो 100 रुपये हो गया, यानी आपका रिटर्न हो गया 100%। जबकि वो गिरा था 50%, और जब बढ़ा तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया डबल। यानी गिरते बाजार में अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, अगर वो फिर से भागना शुरू करता है, तो आपके पैसे को वो हम 100 गुना 200 गुना भी कर सकता है। ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब बात करते हैं रियल स्टॉक की, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो कोई बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं है, ना मैं कोई टिप्स दे रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी शेयर लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक बार सलाह ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वही जानते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मैं नहीं जानता हूँ, वही आपको बताएंगे कि आपको आपको एक राइट गाइडलाइंस दे सकती है। मैं खाली यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ऐसे शेयर आपको कोई नहीं देंगे। बढ़ते बाजार में सब लोग बोलेंगे ये ले लो वो ले लो, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। लेकिन गिरते बाजार में जो स्टॉक 35% से लेके 50% तक गिरे हुए हैं, वो बॉटम स्टॉक अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो मैं ही बताता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी अपना पैसा बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला शेयर लाओपाला। लाओपाला है ना, लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ टेबल वेयर प्रोडक्ट बनाती है, यानी ओपेल और ग्लासेस वो सब बनाती है। ये देखो, 480 से, सॉरी, 480 से ये शेयर करेक्ट होके 313 के आसपास मिल रहा है। ठीक है। ये इसका प्राइस है 313 का। और आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बार नीचे आया, फिर से जब सपोर्ट लिया तो फिर से हाई मारा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से भी यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के पास आ गया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और 10% से लेके 15-20% तक और भी गिरावट होती है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको ऐड कर दीजिए। क्योंकि जब वो भागना शुरू होगा तो फिर से 480 और इसके ऊपर गया तो मतलब समझो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगी। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का स्टॉक है लाओ पाला। दूसरा स्टॉक है मान्यवर। मान्यवर है ना, आपने सुना ही होगा, लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया फॉर इंडियन सेलिब्रेशन वेयर बनाती है, शादी ब्याह के लिए स्पेशल कपड़े बनाती है, एथनिक वेयर बनाती है। बहुत ब्रांडेड कंपनी है, सबने नाम सुना ही होगा। अभी हुआ क्या है, देखो 1500 रुपये से लेके ये करेक्ट होके 1000 के अंदर चली गई है। ठीक है। 1000 के अंदर चली गई, और आप देख सकते हैं उसका पुराना चार्ट। यहाँ से भी देखो उसने सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही गया है, ऊपर से नीचे आया, फिर से आजू बाजू आया, ऊपर गया, फिर से वापस ये आके यही रेंज में आके रुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक स्टॉक है जो आपको आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। जब वो रिटर्न देगा तो आपको यहाँ से 35% से 50% से लेकर 100% तक आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्टॉक। अब बात करते हैं तीसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक कौन सा होना चाहिए? बाटा इंडिया। बाटा इंडिया फुटवेयर में लीडिंग कंपनी है इंडिया की।
बराबर है। रिटेल शोरूम है, होलसेल भी करती है, अच्छा सा नेटवर्क है उसका। 22,000, 2250, 52 वीक का हाई नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल टाइम हाई है, बराबर है। वहाँ से देखो करेक्ट होते हुए ये आ गया है 1400 के आसपास आ गया है। 1400 का देखो यहाँ पे भी सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से भी उसने अच्छा सा बाउंस बैक किया हुआ, अच्छी सी रिकवरी दी हुई है। फिर से यहाँ यही लेवल पे आया हुआ है। अगर इस कोई भी स्टॉक 10 से 20% गिरता है तो डरने की बात नहीं है, आप यहाँ पे उस पर और ऐड कर सकते हैं। जब वो रिटर्न होएगा तो आपके पैसे को 2 गुना से 3 गुना आराम से कर सकता है। ये सब अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, इसके लिए आप इसमें इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और नीचे आता है तो थोड़े थोड़े SIP भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक बताने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो आपके लिए मैं PSU कंपनी के स्टॉक लेकर आऊँगा। बेस्ट 5 शेयर या 9 शेयर ऐसे लेके आऊँगा PSU कंपनी के शेयर, जो ये इलेक्शन में 3 से 4 महीने के अंदर आप अगर इसको होल्ड करते हो तो आपके पैसे को 25% से लेके 55 से लेके 75% तक आपको रिटर्न दे सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। हाँ दोस्तों, शॉर्ट टाइम पीरियड में, यानी 6 महीने से 4 से 6 महीने में आपके पैसे को 50% वो इजीली रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे PSU स्टॉक इलेक्शन स्पेशल है, अगर यही सरकार रहती है तो आपके स्टॉक को 50% से लेकर 100% तक प्रॉफिट दे सकती है। वैसे मैं स्टॉक आपके लिए लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि जैसे ही वैसा नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो देखो और वही प्राइस में, बॉटम प्राइस में आप शेयर खरीदने की कोशिश करो। क्योंकि इसमें होता क्या है, शेयर मार्केट में सबसे बेस्ट वही है कि आपकी एंट्री कहाँ पे हुई है, समझे। आपकी एंट्री अगर गलत है तो आपकी एग्जिट भी गलत होगी, यानी आप टॉप पे खरीदोगे तो फिर बोलोगे ये चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, अभी तक 10% ही बढ़ा है, अब तक 15% ही बढ़ा है, तो वो गलत हो गया। अगर आपकी एंट्री सही जगह पे है तो एग्जिट भी ऑटोमेटिक सही जगह पे होगी। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए और जैसे ही नया वीडियो आए तुरंत देख लीजिए और बेस्ट भाव में आप खरीदने की कोशिश कीजिए। अब ये TT के प्रेस्टीज, TT के प्रेस्टीज क्या करती है, गैस बनाती है, वाटर फिल्टर बनाती है, स्टोरवेयर बनाती है, कुकवेयर बनाती है, इंडियन लार्जेस्ट किचन वेयर कंपनी है। 1994 से ये कंपनी काम कर रही है। 1268 लाइफ टाइम हाई है, 1085 से करेक्ट होते हुए 700 रुपये आ गया है। और 700 रुपये भी आप अगर चार्ट देख रहे हो, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यानी ये सपोर्ट जोन में ये अपने आ गई है। यहाँ से अगर थोड़ी भी करेक्ट होती है तो आप डरिए मत, आप इसको स्टॉक में, आप अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को ऐड करते रहिए, जब रिटर्न देगा तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। TT के प्रेस्टीज ये था हमारा चौथा स्टॉक। अभी पांचवा स्टॉक GMM पी फोल्डर, ये भी स्टॉक 2100 से करेक्ट होके हुए 1250 के आसपास आ गया है। 1250 में भी देखो सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है, फिर से वही जोन में आ गया है। ये करती क्या है, ये करती है केमिकल इंडस्ट्री से काम करती है। GMM केमिकल इंडस्ट्री से काम करती है। केमिकल स्टॉक हालांकि सब अभी करेक्ट हो रहे हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होगा, थोड़े से 25 पॉइंट और 25 पॉइंट और 25 पॉइंट 0.25% अगर करेक्ट इन्फ्लेशन, अरे सॉरी, इंटरेस्ट रेट अगर कट होते हैं तो ये केमिकल स्टॉक आपको बताएंगे कि केमिकल स्टॉक होते क्या है। केमिकल स्टॉक की ताकत आपको तब पता चलेगी। ठीक है, अभी ये करेक्ट हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा वैसे ही 2 से 3 महीने में ये अपना जलवा दिखाएंगे, आपके पैसे को 2 गुना से 3 गुना इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्या हमारा पांचवा और फाइनल स्टॉक। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो शॉर्ट टाइम में आने वाली है, तो उसको भी मिस मत करिए। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए ऑल द बेस्ट।